हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज 1.3। आई होप तुमने मेरी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 देखी होगी और उसमें मैंने बेसिक प्लस एक्सरसाइज और कुछ एक्सप्लेनेशन लिया था। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट यू इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 1.3। लेट अस कम टू इट। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हमको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि मुझे रूट 5 इरेशनल नंबर तो है, लेकिन मुझे इसका अपोजिट लेके उसको गलत प्रूव करके और मुझे अपने इस वाले पॉइंट पे आना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम उसका विरोध कर रहे हैं किसी कि नहीं, कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर मैं रूट 5 एक रेशनल नंबर है इसको प्रूव कर देती हूँ तब तो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो मुझे रूट 5 एक रेशनल नंबर है, मैं ये चीज़ ले रही हूँ और उसको मुझे गलत प्रूव करना है और मुझे हर तरीके से उसको गलत प्रूव करके और इसी चीज़ पे पहुँचना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यही चीज़ हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या और भी किसी नंबर के साथ में, जैसे 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 7 या 3 प्लस समथिंग, ऐसे हम किसी के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। देखो अब कैसे करना है। लेट अस एज्यूम that root 5 is a rational number. So we say that root 5 equal to a upon b. All of you know that a rational number is always written in the form of p upon q, where p and q are co-prime. Co-prime क्या होते हैं? जिसमें कि कॉमन फैक्टर जो होता है अदर देन 1 नहीं होता है, उनको हम co-prime कहते हैं। जैसे 5 और 7, उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। तो 11 एंड 13 ये भी co-prime है। तो हम ए एंड बी को क्या मान रहे हैं? दीज आर को प्राइम। तो हमको ये चीज़ अब प्रूव करनी होगी। अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर देती हूँ कि ए एंड बी हमारे को प्राइम आ जाते हैं तो वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे रूट 5 के। रूट 5 क्या है? हम रेशनल नंबर ले रहे हैं अभी। अगर नहीं हुआ तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगा। तो हमने इसकी स्क्वायरिंग करी दोनों साइड पे, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 5b स्क्वायर। देखो ये क्या शो कर रही है कि a इज द मल्टीपल ऑफ 5। ये हमें इस चीज से मिला। अब हमें b की वैल्यू भी निकालनी है। b की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि a और b को प्राइम है या नहीं। तो हम a की जगह 5c रखते हैं। अगर यहाँ रूट 3 है तो 3c ले लो, रूट 2 है तो 2c ले लो। तो a इक्वल टू 5c रखते हैं हम। तो 5c स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। इसको कट कर दिया तो ये आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब तुमने क्या देखा यहाँ पर कि b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है? मल्टीपल ऑफ 5। सो a एंड b बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 5, या हम कह सकते हैं उनके फैक्टर्स में 5 आ रहा है a और b के। तो इसका मतलब है कि जो a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। सो दे आर नॉट को प्राइम। तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत हो गया। तो रूट 5 क्या हुआ? इक्वल टू ए अपॉन बी के नहीं हुआ। जब ये इक्वल टू ए अपॉन बी के नहीं है, इसका मतलब है कि रूट 5 रेशनल नंबर है ही नहीं और वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? दिस शोज दैट ए एंड बी आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम एंड दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर फैक्ट, contradicts the fact that a and b are co-prime and our assumption is wrong. Therefore root 5 is an irrational number. Clear? तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये वापस अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हमें क्या करना है? लेट अस एज्यूम, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव होते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ साइड में लिख देना ब्रैकेट के अंदर। फिर हमारे पास में मैंने शिफ्ट करा 3 को इधर, सबसे पहले 3 को शिफ्ट कर दिया तो ये मेरे पास हो गया ए अपॉन बी माइनस 3। फिर मैंने 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 बचा मेरे पास में। तो मैंने क्या करा यहाँ पर? एलसीएम ले लिया। तो मेरे पास आ गया बी ए माइनस 3b। फिर मैंने 2 को भी शिफ्ट कर दिया तो ए माइनस 3b अपॉन 2b। ये चीज़ मेरे पास में आई है। यहाँ रूट 5 है, यहाँ a माइनस 3b अपॉन 2b। नाउ यू सी that a minus 3b upon 2b is a rational number. लेकिन it means that root 5 should be a rational number, but it contradicts the fact
that root 5 is an irrational number. So root 5 is not equal to a minus 3b upon 2b. Our assumption is wrong. समझ में आ गया? क्योंकि रूट 5 हमारे पास में हमने अभी क्या प्रूव किया, जस्ट अभी पीछे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. तो ये हमारा रूट 5 इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास रेशनल नंबर है. तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू हो गए. तो इसका मतलब है कि जब रूट 5 इरेशनल है तो 3 प्लस रूट 5 पूरा क्या होगा, इरेशनल ही होगा, रेशनल तो हो नहीं सकता. ये हमारे एज्यूम्शन को या हमारे कॉन्ट्रडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर चुका है कि 3 प्लस रूट 5 एक रेशनल नंबर है. समझ में आ गया एक क्वेश्चन? इसमें हमें रूट 5 को लेकर लास्ट में आना है और रूट 5 से हम इसको शो कर रहे हैं यहाँ पर कि रूट 5 जो है इस पार्ट के इक्वल नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये रेशनल नंबर है. रूट 5 हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ प्रूव करा कि इरेशनल है, तो फिर दोनों पार्ट इक्वल है ही नहीं. आया समझ में? दिस प्रूव्स दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर एग्जाम में आता है तो हमें रूट को छोड़ के बाकी सब डिजिट्स को इधर शिफ्ट करना है इस तरह के क्वेश्चंस में. अब हम देखो वापस क्वेश्चन 3 का नया क्वेश्चन ये है 1/√2. अब मुझे इसको रेशनल नंबर प्रूव करना है. तो वापस मैंने लेट अस अज्यूम डेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर. तो वापस मुझे p/q की फॉर्म में लेना पड़ेगा. मैंने दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी तो मेरे पास आ गया 1/2 इक्वल टू p² तो q² की वैल्यू क्या आई, 2p². लेट q इक्वल टू 2r तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4r² इक्वल टू 2p². तो p² इक्वल टू 2r². अब देखो q इससे शो कर रहा है कि ये 2 का मल्टीपल है, p शो कर रहा है कि ये 2 का मल्टीपल है. तो q और p दोनों ही 2 के मल्टीपल है. तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2. और ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शन को वापस इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि p एंड q बोथ आर को प्राइम. सो हमारी जो इसके अंदर डेफिनेशन को ये प्रूव नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर. आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/7√5. अगेन वी टेक सेम, हमको वो चीजें लिखनी है, मैं उसको बार बार नहीं लिख रही हूँ. लेट 7√5 इक्वल टू a/b. तो रूट 5 इक्वल टू 7 को शिफ्ट कर दिया मैंने a/7b. अब a/7b क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ और रूट 5 शुड बी अ रेशनल. तो रूट 5 क्या होता है, वो भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू आ रहा है. तो ये पार्ट रेशनल है तो ये पार्ट भी रेशनल होता है. लेकिन हमने देखा कि रूट 5 तो इरेशनल नंबर है. इसका मतलब है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है. अगर हमारा रूट 5 इरेशनल है तो हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इरेशनल ही बन जाता है. अगर कोई भी नंबर है मेरे पास, जैसे रूट 5 है, उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा या उसमें कोई प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ तो वो नंबर सब क्या बन जाएंगे, इरेशनल, बिकॉज रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. आ गया? तो पूरा नंबर क्या हो गया मेरा, इरेशनल. अब देखो एक्सरसाइज 1.4, ये थ्योरम 1.7 है. लेट x इक्वल टू p/q. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n और 5 to the power m. देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज टर्मिनेटिंग. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो समझ में आया तुम्हें ये चीज कि अगर हमारा कोई भी हमारे को नंबर गिवन है, कोई भी रेशनल नंबर हमें गिवन है और जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर उसमें 2 की पावर या 5 की पावर में अगर सारे नंबर हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो कहीं जाके खत्म हो जाएगा और जो डेसिमल उसका एक्सपेंशन है कहीं किसी लिमिट पे जाके खत्म हो जाता है. और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कभी भी खत्म नहीं होता है. तो वो कैसे पता लगाएंगे हम, ये देखो मैं एक चीज बता रही हूँ तुम्हें. जैसे 13/3125 है तो इसका मैंने डिनोमिनेटर का डेसिमल डिनोमिनेटर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो तुमने देखा कि इसमें सारी क्या है, 5 की पावर आ रही है और कोई नंबर नहीं आ रहा है. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ. मतलब तुम 3125 से जब 13 को डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं जाके इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. ऐसे ही जैसे 17/8 है
तो देखो 17/2 इंटू 2, तो हम देख रहे हैं कि पावर सारी 2 की ही आ रही है और कोई इसमें फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर 64/455, इसमें तुमने देखा 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। हमारा थ्योरम क्या कहता है कि या तो 2 की पावर आनी चाहिए या 5 के फैक्टर्स आने चाहिए, तो इसमें तो 7 और 13 भी साथ में आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये डिवाइड चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही 15/1600 है। अब देखो इसके अंदर भी हमने इसको इजी तरीका करने का क्या है, 15/16 इंटू 100 मैंने पहले ब्रेक कर लिया, फिर 15 और 16 के फैक्टर्स हो गए 2 टू द पावर 4 और 100 के हो गए 2 द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ये इजी तरीका इसको बनाने का, बजाय कि पूरे 1600 को लेके और पूरा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो इसको पहले 16 इंटू 100 लिख लो, फिर इसके इस तरह से बना लो, तो तुम देख रहे हो कि इसमें केवल 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये डेसिमल कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा ही होगा। तो अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया ये। अब देखो जैसे 23/2 टू द पावर ऑफ 3 5/2 टर्मिनेटिंग, इसमें 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये 3 और 5 है तो 3 का कारण नॉन टर्मिनेटिंग, 2 5 5 है तो टर्मिनेटिंग, 3 इंटू 7 इंटू 10 है तो वापस में 3 और 7 आ गए तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 13/3125। अब देखो इसके हमारे को जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको इसके गिव द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ है। तो तरीका इसका क्या होता है, ध्यान से देखो, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, 13/5 टू द पावर ऑफ 5, 5 बार ये नंबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 टू द पावर ऑफ 5। फिर इसको हम 10 के बेस में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या होएगा, 10 के बेस में करने के लिए हमें 2 टू द पावर ऑफ 5 ऐड करना पड़ेगा। जितनी बार यहाँ पर 5 आ रहा है, 2 5 जा 10, एक 5 को बनाने के लिए एक 2, दूसरे 5 को बनाने के लिए दूसरा 2, तीसरे 5 के लिए तीसरा 2, चौथे 5 के लिए चौथा 2, पांचवें 5 के लिए पांचवा 2। तो तुमने देखा 5 बार हमको 2 चाहिए, तो वही चीज हम ऊपर भी लिख देते हैं, हमने कुछ ऐड भी कर दिया कुछ नहीं भी करा, वो वाला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास इजी क्वेश्चन हो गया, 13 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5 इंटू 2, पावर कॉमन ले ली 5। इनको मैंने सॉल्व करा, 2 टू द पावर ऑफ 5 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार लिख के और 13 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 416 आया और 10 टू द पावर ऑफ 5 ये है। तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करा, अब कितने जीरोज हैं देखो 5, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद मेरे पास डेसिमल आएगा और ये हमने अपने प्रिवेंशन के लिए लगा लिया है। आया समझ में, तो 0.00416 इसका आंसर है। ऐसे ही जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। अब हम इसमें क्या करेंगे, 17/2 टू द पावर ऑफ 3 करा मैंने इसको, तो वापस 10 की बेस बनाने के लिए मुझे 5 की पावर 3 चाहिए यहाँ पर, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लिख दिया और फिर 17 इंटू 5 की पावर 3 और नीचे 2 इंटू 5, 3 की पावर कॉमन ले ली, ऊपर का मैंने सॉल्व करा 2125 आया, नीचे 1000 आया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 2.125। फिर 15/1600 है, तो वापस 15 और 16 इंटू 100 लिख लो इसको स्प्लिट करके, तो इजी हो जाएगा हमारे पास में। फिर वापस मैंने इसको 16 को चेंज करा 2 टू द पावर ऑफ 4, 10 ऑलरेडी हमारा 10 की बेस में है और इसको 2 को हमें 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 बार 2 है इसलिए 4 बार मैंने 5 लिखा और ऊपर भी 4 बार 5 लिख दिया। तो 9375 इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2। तो 6 प्लेसेस काउंट करके और डेसिमल पुट करनी है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 4 और 2 6 जीरो है नीचे। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम 1.7 पे ही भेज रहे हैं ये सारे, 23/2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो इसके अंदर अब हमें कितने चाहिए, देखो 2 टू द पावर ऑफ 3 तो 2 है, अब मुझे 2 5 दे रखे हैं तो एक 5 और चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ऊपर भी 5 टू द पावर ऑफ 1 किया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा और नीचे 10 की बेस में कन्वर्ट करके और डेसिमल में कन्वर्ट करा। 6/15 है, इसको काट के 2/5 आ गया, 2/5 को बनाना बहुत ईजी है, इंटू 2/2 तो 4/10 और 0.4 आ गया।
35/50, 50 को डायरेक्ट 100 में कन्वर्ट कर लिया, 10 की बेस में आ गया, 35 2 जा 70, 0.70। तो स्टूडेंट